हेलो माय फ्रेंड्स। तो लीजिए आगे वम फॉर वैकेंसीज कहाँ पर, जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि एक पूरे भारत में फैली हुई संस्था है। एनवीएस समिति, एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा संचालित। वहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 हो रहा है जिसमें वैकेंसीज है 1616। आज हम इसी वैकेंसीज़ के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है इसमें। तो पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। आप देखिए द इकोनॉमिक्स को लगातार आपके लिए आपके करियर से रिलेटेड वीडियोज़ में लाता रहूँगा। क्लास 11-12 की इकोनॉमिक्स और अकाउंट की वीडियोज़ लगातार आ रहा है, बस बने रहिए मेरे चैनल के साथ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवोदय विद्यालय समिति एनबीएस ये जो है वेरियस टीचिंग पोस्ट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है 2022, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं, यानी कि 2 से शुरू हो गया है। जिसमें आपको टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, म्यूजिक टीचर और पीईटी टीचर, दूसरे अदर जो भी टीचिंग स्टाफ है उनकी जो है उनका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है ना। पूरी वीडियो तो देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका लिंक, वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो है ये एप्लीकेशन का शुरुआत 2/7/2022 यानी कि आज से ही हो रहा है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कितना है, 22 जुलाई 2022 तक। आप एग्ज़ाम फीस भी 22 जुलाई 2022 तक जमा कर सकते। एग्ज़ाम डेट का भी कंफर्म नहीं हुआ है कब होगा, लेकिन बहुत ही जल्दी सितंबर तक का एग्ज़ाम शुरू हो जाना है। एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम से ठीक पहले आ जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी का मतलब ये हुआ, प्रिंसिपल का 2000 रुपये, पीजीटी का 1800 रुपये, ठीक है ना। 1500 रुपये है टीजीटी पोस्ट के लिए। एससी, एसटी और फिजिकल चैलेंज वालों के लिए बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओबीसी, जनरल, अदर दूसरे कॉस्ट होते हैं उनको ये पूरा फीस देना पड़ेगा अलग अलग। फीस थोड़ी ज़्यादा है, नवोदय की फ़ीस पहले से थोड़ी ज़्यादा है भाई, जॉब लगी है, फिर सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगी आप लोगों की, ठीक है ना। अब जो है अपनी एग्ज़ाम फ़ीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। अब कौन कौन से पोस्ट है इसको भी टोटल पोस्ट जो है हमारे पास कितने हैं, 1616 पोस्ट है, जिसमें प्रिंसिपल के हैं 12 पोस्ट। अब प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए कम से कम 50% से। एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम एज 50 ईयर्स से, सॉरी मैक्सिमम एज जो है 50 ईयर्स से, मिनिमम कुछ भी होता है बट एक्सपीरियंस होगा तो एज तो होना ही चाहिए। मोर डिटेल आपको और चाहिए, मैं नोटिफिकेशन पढ़ के बताऊंगा। इस पूरा शॉर्ट रिव्यू देने के बाद, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर आपको नोटिफिकेशन भी बताऊंगा कि नोटिफिकेशन में और क्या क्या है, ठीक है। पीजीटी की है 397 पोस्ट, पीजीटी के लिए चाहिए मास्टर डिग्री, मिनिमम 50% और प्लस बीएड, और मैक्सिमम एज होगी 40 से ज़्यादा वालों के लिए। और एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो भी नोटिफिकेशन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। पीजीटी में आपको पता है सब्जेक्ट रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कॉमर्स का टीचर बनेगा तो अकाउंट का सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का टीचर को इकोनॉमिक्स होना चाहिए, तो एज वेल। नेक्स्ट है टीजीटी, 683 पोस्ट है। और ट्रेन ग्रेजुएट टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, जो थर्ड लैंग्वेज है मतलब चाहे वो दूसरी लैंग्वेज असमी है, गुजराती है, उर्दू है, पंजाबी है, बंगाली, इससे रिलेटेड 343 पोस्ट है। आपको पता है नवोदय में थर्ड लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, एक नवोदय का दूसरे का मनी माइग्रेशन होता है, तो वहाँ पर थर्ड लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो अगर आपके पास लैंग्वेज है तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इसकी है 35। म्यूजिक टीचर है 33 पोस्ट, आर्ट टीचर है 43 पोस्ट, पीटी टीचर है 52, लाइब्रेरियन है 53, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि इसकी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल के, जनरल वालों के लिए 7 है, इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास के लिए केवल एक ही पोस्ट है, ओबीसी 3 है, एससी 1 है, एसटी 0 है, टोटल 12 पोस्ट है। पीजीटी बायोलॉजी की 42 पोस्ट है, पीजीटी केमिस्ट्री के 55 पोस्ट है, पीजीटी कॉमर्स के जो है 29 पोस्ट है, जनरल वालों के 14 है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं कौन कौन सा है। पीजीटी इकोनॉमिक्स का है टोटल 83 पोस्ट है, ठीक है। पीजीटी इंग्लिश 37 पोस्ट, पीजीटी ज्योग्राफी 41, पीजीटी हिंदी 20, पीजीटी हिस्ट्री 23, पीजीटी मैथ्स 26, पीजीटी फिजिक्स 19, पीजीटी कंप्यूटर साइंस 22। और ये टीजीटी की है। टीजीटी इंग्लिश 144 पोस्ट है, टीजीटी हिंदी 147 पोस्ट है, टीजीटी मैथ 167 पोस्ट है, टीजीटी साइंस 101, टीजीटी सोशल स्टडीज़ 124, टीजीटी असमी 66। ये थर्ड लैंग्वेज है अब यहाँ से, ठीक है ना। ये बोडो
गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट में अलग अलग जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। म्यूज़िक टीचर 33 है, आर्ट टीचर 43 है, पीईटी टीचर 21 है, मेल, फीमेल है 31, लाइब्रेरियन है 53। ठीक है, अब बात ये होती है हाउ टू फिल नवोदय विद्यालय टीजीटी। अब किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म है, 2 से लेकर आज से शुरू है, 22/7 लास्ट डेट है, 22 जुलाई। ठीक है ना, आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है पूरे अच्छे से, और नोटिफिकेशन का लिंक मैंने पहले ही रखा है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आज की एलिजिबिलिटी क्या होती है, आईडी प्रूफ कौन कौन से चाहिए होते हैं, एडिट डिटेल, बेसिक डिटेल्स क्या क्या है, हर चीज़, फ़ोटो, साइन, आईडी, इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जस्ट अभी। ठीक है, नवोदय विद्यालय पूरे भारत में फेमस है। लिंक cbscitms.nic.in में जाके आप इसको देख सकते हैं, जहाँ पर NBS रिक्रूटमेंट करके साइट खुला हुआ है। ठीक है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का। ठीक है, चलिए हम अब जो है डिटेल से थोड़ा नोटिफिकेशन भी पढ़ लेते हैं, नोटिफिकेशन में आखिर क्या क्या है। तो ये रहा नोटिफिकेशन, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पूरे भारत में फैला हुआ है। रिक्वायरमेंट ड्राइव है 2022-2023 का। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स इन नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, ये है जियो, पढ़ लीजिए कि कौन कौन सा है, ये जियो में दे रखा है, जिसमें 1616 टीचरों की जो है रिक्वायरमेंट होना है। प्रिंसिपल में कितने हैं, 7 जनरल वालों के लिए है, EVS 1 है। ये प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए डालना चाहते हैं, देखिए 7 पोस्ट है यहाँ पर टोटल। और ये है PGT ग्रुप B, यानी कि PGT टीचर्स के लिए अपने क्या बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ से चूज कीजिए वैकेंसी के अकॉर्डिंग, जितनी आप जो सब्जेक्ट में डालना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद 10 टीचर ग्रेजुएट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ के बारे में भी पूरे डेटा से दे रखा है। काफ़ी वैकेंसीज़ है, 144 इंग्लिश में है, 147 हिंदी में, मैथ्स में 167 है, साइंस में, SST में 124 है, टोटल 663। अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, आपको लगता है कॉन्फिडेंट है कि नहीं सही है, तो आपके लिए बेस्ट। और ध्यान में रखें, यहाँ पर सैलरी पैकेज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बढ़िया है, खाना पीना फ्री होता है, रहना फ्री है आपका। ठीक है ना, और भी बहुत सारी इसमें सुविधाएं आपको मिलती हैं। आपकी बच्चे की फ्री एजुकेशन, अगर वो 6th अबव है 12th तक फ्री एजुकेशन हो जाती है। ठीक है ना, इसके अलावा ये है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर अदर 3rd लैंग्वेज में, असमी, बोडो। आप अगर अलग लैंग्वेज होल्डर हैं, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज भी काफ़ी पोस्ट्स हैं, टोटल 343 पोस्ट है, अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग पोस्टेज है। ठीक है ना, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद मिसलेनियस कैटेगरी है, म्यूजिक टीचर 33 चाहिए, आर्ट टीचर 43, PET मेल 21, PET फीमेल 31, लाइब्रेरियन 53। टोटल पोस्ट कितना है, 181। ठीक है, अब ये सब दे रखा है इसमें, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पोस्ट कोड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रिंसिपल का पोस्ट कोड क्या है, 1। पे स्केल कितना है, 78,800, 2,09,200 इन द पे मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये देखिए पे स्केल कितना है, 2 लाख तक की सैलरी है इसमें आराम से। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, 50 साल से ज़्यादा नहीं जाएगा, 50 साल से कम होनी चाहिए एज। इसेंशियल क्या है, मास्टर डिग्री फ्रॉम मास्टर डिग्री चाहिए कम से कम 50%, और BEd या इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल के एक्सपीरियंस कह रहे हैं, पर्सन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑफ पोस्ट प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होना चाहिए, यानी कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में काम होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका पे स्केल भी होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं आप कहीं के, आप जो है PGT टीचर या लेक्चरर हो सकते हैं। ठीक है ना, जो कम से कम उसमें 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल हो कहीं पर, उसमें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप एक्सपीरियंस, और अगर गवर्नमेंट स्कूल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 साल का भी है तो चलेगा। इसके अलावा कोई भी PGT 15 साल का एक्सपीरियंस होल्डर हो सकता है, जो कि रेगुलर सर्विस दे रहा है एज ए PGT लेवल पे मैट्रिक्स एंड TGT पुट टुगेदर आउट ऑफ द मिनिमम 3 ईयर्स, PGT एज PGT, और जो PGT में भी है TGT है, टोटल मिला के 8 साल का हो जाता है। 3 साल का PGT का एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए, वो भी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब अलग अलग कोड दे रखा है PGT लेवल के लिए, जिसमें बायोलॉजी का कोड है 2, केमिस्ट्री। जब आप फॉर्म भरेंगे ना, ये कोड मांगता होगा, ये कोड ज़रूरी है वहाँ पर। अब इस कोड की एंट्री करेंगे जब फॉर्म ऑनलाइन। अब कैसे फॉर्म फिल हो करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो उसका वीडियो में अलग से बना के बताऊँगा, अब उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब PGT का जो पे स्केल है, ये देखिए
पीजीटी का जो पे स्केल है वो 47,300 से लेके 1,51,100 है। ये पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो ये इसके बीच में ही रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर। और एज लिमिट 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन जो मेन कॉमन जो है वो है एनसीईआरटी 2 साल का पीजीटी ग्रेजुएट कोर्स कम से कम, और साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। जो भी एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री लिया हुआ है उसको बीएड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% एटलीस्ट 50% से। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश का एमए होना चाहिए, इंग्लिश में एमए। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी होना चाहिए। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, जो भी फिजिक्स का होना चाहिए, ठीक है ना। ये किसकी बात करें, मास्टर डिग्री जैसे एमए, एमकॉम, एमएससी, ऐसा, ठीक है ना। अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कॉमर्स में क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि एमकॉम होना चाहिए, सीधी सी बात है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स तीनों सस्ता, यानी कि एमकॉम वाला भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी के लिए, ठीक है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, ये 50%। ये अलग अलग जो है कंप्यूटर साइंस के लिए, इसके भी आप जो है क्वालिफिकेशन देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए आपके अकॉर्डिंग कौन से। फॉर ट्रेंड टीचर ग्रेजुएट, दैट मीन्स टीजीटी टीचर्स के लिए इंग्लिश का कोड देखिए, हिंदी का कोड दे रखा है, मैथ्स 15 है, साइंस 16 है, और उसके अलावा टीजीटी में अदर थर्ड लैंग्वेज के भी दे रखा है कोड। यहाँ पर कोड देखिए, कोड देखना ज़रूरी है। आपका जो भी कोड है नोट करके रख लीजिए, फॉर्म फिल करते वक्त काम आएगा। इनका पे स्केल है 44,900 से लेके 1,42,400 प्लस अलग सुविधाएं जो है वो तो है ही है। एज लिमिट 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। टीजीटी की जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी, एटलीस्ट 50%। आप बीएससी, बीए या फिर बीकॉम होना चाहिए, एटलीस्ट 50% का, या फिर 2 साल का मास्टर डिग्री हो सकता है आपके पास, ठीक है। अब ध्यान में ये रखना है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड 50%, आपके पास बीएड भी होना जरूरी। दूसरा, टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट ऑल 3rd year, आपके पास हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश के लिए हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल ग्रेजुएशन के। टीजीटी मैथ्स में क्या चाहिए, मैथ्स, बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ सब्जेक्ट। मैथ के साथ फिजिक्स होना चाहिए, साथ ही साथ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, स्टडीज़ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये जो है मेन है। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड 2 सब्जेक्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग फॉलोइंग, हिस्ट्री या ज्योग्राफी। हिस्ट्री आना चाहिए ज्योग्राफी के साथ, या इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के साथ, या फिर ज्योग्राफी आना चाहिए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के साथ, यानी कि कोई कॉम्बिनेशन बनना चाहिए इस तरह से, जो सोशल स्टडी में डालना चाहते हैं। थर्ड लैंग्वेज के लिए जो उसका लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज जो भी है, उसमें उसको 3 years का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और एटलीस्ट सब में 50% का मार्क्स होना कंपलसरी है, ठीक है ना। उसके अलावा एंड ऑल द टीजीटी, सारे टीजीटी के लिए पास सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट TCT कंडक्टेड बाय CBSE अकॉर्डिंग टू, सभी टीजीटी वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास CTET का जो है डिग्री, CTET ऑलरेडी किया हुआ हो। ध्यान में ये रखना है। बीएड कंपलसरी है, कॉम्पिटेंस ऑफ थ्रू द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए, ये ध्यान में रखना आप लोग। और मिसलेनियस टीचर इन म्यूजिक, आर्ट, वो अपने ये 44,900 से 1,42,400 की पे मैट्रिक्स में आता है। और इनका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो भी अलग अलग, वो भी अपना अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या क्या चाहिए इसमें, ठीक है ना। ये मैं पूरा बता रहा हूँ। देखिए, ये म्यूज़िक का है, ये आर्ट्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये पीईटी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन अलग अलग दे रखा है। शेड्यूल कास्ट को 5 साल की छूट है। अदर बैकवर्ड क्लास का 3 years है। वुमेन ऑल कैटेगरी चाहे जो भी जो टीजीटी पीजीटी है उनके 10 years का छूट है। रेगुलर एनबीएस इन्फॉय जो पहले से ही है, एज कोई बार नहीं रखता अगर पहले से ही एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड पोस्ट द सेम और अलाइड कैडर्स के लिए जो है 5 years का है। साथ साथ पर्सनल ऑर्डिनरी डोमिसाइल स्टेट ऑफ जम्मू, जो जम्मू कश्मीर का है, जो 1980 से लेकर 1989 के बीच के, वो 5 साल का छूट है, ठीक है। जिनकी डिसेबिलिटीज़ है, SC कैटेगरी का 15 years का, OBC का 13 years का, जनरल वालों का 10 years का, ये स्पेशल छूट दे रखा है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग एज लिमिट में छूट दे रखा है।
कट ऑफ वगैरह जिस हिसाब से भी बनेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एग्ज़ाम के बाद जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग होगा आपका। अब ये कंप्लीट जो है अपना नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयार कीजिए, ठीक है ना। ये कंप्लीट देखिए पूरा स्टेट वाइज दे रखा है, कहाँ पर कौन कौन सा कॉलेज है, कहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर कैसा कैसा है इस। उसके अलावा कौन कौन से फॉर्म जाएगा। अब ये बात करते हैं स्कीम किस तरह से एग्ज़ाम होगा फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कम्पिटेंसी होना चाहिए, ठीक है ना। ये अलग अलग तरीके के टोटल 150 मार्क्स का जो पेपर होगा। पीजीटी के लिए टोटल जो पेपर हो रहा है 130 नंबर का एक पेपर होगा और 20 नंबर का अलग पेपर होगा। और टीजीटी के लिए टोटल पेपर जो है 120 मार्क्स का होगा एक, और 30 मार्क्स का अदर लैंग्वेज पेपर होगा, ठीक है। 2 पेपर होने हैं इसमें, ध्यान में ये रखना है। और एप्लीकेशन फ़ीस ऑलरेडी बता रखा है, प्रिंसिपल का है 2000, पीजीटी का 1800 और टीजीटी का है 1500। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।